फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और फाल्गुन मास की पूर्णिमा 3 मार्च को है। 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन पूर्णिमा है और इस बार जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण, इसका प्रभाव भारत में भी होगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई भी देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 का जो पहला चंद्र ग्रहण है कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, सूतक काल कब से प्रारंभ होगा और सूतक काल में हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि ग्रहण कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। देखिए, ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है 3 मार्च 2026 को दोपहर में 3:20 पर और ग्रहण का समापन होगा शाम को 6:47 पर और इस ग्रहण की जो कुल अवधि होगी लगभग 3 घंटे 27 मिनट तक। चंद्र ग्रहण है तो सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। अब जहां पर भी दोपहर में 3:20 पर ग्रहण दिखाई देगा, मतलब जिन देशों में ग्रहण 3:20 से लग रहा है वहां पर सूतक काल सुबह 6:20 से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन भारत में जो ग्रहण दिखाई देने का समय है वो है शाम को 6:22 पर और समाप्त होने का समय है शाम को 6:47 पर। तो शाम को 6:22 से शाम को 6:47 तक चंद्र ग्रहण लगेगा। अगर आप भारत में रहते हैं तो इस समय के अनुसार आप ध्यान दीजिएगा। आपके लिए सूतक काल का समय है सुबह 9:39 पर। तो सुबह 9:39 से भारत में सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल का समापन होता है ग्रहण के साथ ही, मतलब शाम को 6:47 पर सूतक काल समाप्त होगा। सूतक काल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, सूतक काल में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मतलब जो कार्मिक पूजा होती है वो सूतक काल में बंद हो जाती है। जैसे कि मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, मूर्तियों का पूजन नहीं कर सकते हैं, किसी पुराण को स्पर्श करके, मतलब किसी भी ग्रंथ का स्पर्श नहीं करना है, ग्रंथ का भी पूजन या फिर पाठ नहीं करना है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि सूतक काल में न तो भोजन पकाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अब पहले के समय में इन बातों को माना भी जाता था, सूतक काल से ही लोग भोजन छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप चाहें तो भोजन बना सकते हैं, भोजन खा भी सकते हैं। सूतक काल में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना भी सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए, जब आप भोजन बनाते हैं सूतक काल में तो भोजन उतना ही बनाइए जितने भोजन की आवश्यकता है उस समय के अनुसार, ठीक है? क्योंकि जो बचा हुआ भोजन होगा वो ग्रहण समाप्त होने के बाद आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या सूतक काल में हम भोजन बना सकते हैं, भोजन कर सकते हैं? जी हाँ, सूतक काल में आप भोजन बना सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान, मतलब जितने समय तक ग्रहण लग रहा है उस ग्रहण काल में आपको भोजन नहीं करना है और ना ही बनाना है, ठीक है? इसके अलावा सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि भी है। अब बहुत सारे भक्त हैं जो कि पूर्णिमा का व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, पूर्णिमा का स्नान करते हैं, पूर्णिमा का दान करते हैं। तो उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? इसके अलावा पितरों का तर्पण भी होता है पूर्णिमा पर। तो पितरों का तर्पण कब करें? देखिए, पूर्णिमा का स्नान और दान हम करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में आप स्नान कर लीजिए, फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। देखिए, आज पूर्णिमा तिथि है और आज के दिन लक्ष्मी और नारायण की संयुक्त रूप से आराधना करने से श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आरती कीजिए और सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी पूर्णिमा का दान करते हैं, जैसे कि खाने की कच्ची सामग्री, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, या फिर खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं। खीर बनाकर भी मंदिर में ले जाकर या फिर किसी पुजारी को, कन्या को आप खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं, ठीक है? फिर जैसे कि आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में भी आप जा सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करने से मन वांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो घर के आसपास अगर शिवलिंग है तो आपको शिव मंदिर में कच्चा दूध या फिर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आप घर में भी कर सकते हैं अगर घर में शिवलिंग है तो,
नहीं तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो पीपल में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। कच्चा दूध गाय का हो तो सर्वोत्तम है। गाय का ना मिले तो जो भी दूध उपलब्ध हो, बस उबला हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। थोड़ा सा कच्चा दूध, जल और मीठा मिला लीजिए, मिश्री या फिर शहद इत्यादि, और मीठा जल आपको अर्पित करना है पीपल के वृक्ष में। और धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं अर्पित करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानकर आपको पीपल की पूजा करनी है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उससे आपको निश्चित ही मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा तुलसी में भी आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है और तुलसी की परिक्रमा कर लीजिए 5 बार, 11 बार, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। जो भक्त सत्यनारायण व्रत की कथा करते हैं, मतलब स्वयं से कथा करते हैं या फिर ब्राह्मण को बुलाकर करवाते हैं, तो सुबह के समय 9:39 से पहले आप कथा करवा सकते हैं ब्राह्मण के द्वारा, या फिर स्वयं भी कर सकते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग सूतक प्रारंभ हो इससे पहले आप कर लीजिए, ठीक है। अब बात करें पूर्णिमा व्रत के बारे में, तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत आप 2 मार्च को भी कर सकते हैं, 3 मार्च को भी कर सकते हैं, मतलब दोनों दिन की पूर्णिमा मान्य होगी। चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा 2 मार्च को है और सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 3 मार्च 2026 को है। तो आप चाहें तो 2 मार्च को भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप 3 मार्च को व्रत कर रहे हैं सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उठकर स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। पूजा में ही आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। सुबह की पूजा करते समय व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प के साथ ही आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आपकी जितनी भी पूजा होती है, जैसे कि अगर आप सत्यनारायण व्रत की कथा करते हैं, पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, मतलब पूर्णिमा की जितनी भी पूजा है, कथा है, ये सभी कार्य प्रयास कीजिए कि आप सुबह कर लें, मतलब सूतक काल से पहले आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। फिर सूतक काल में तो वैसे भी मंत्र जप इत्यादि मानसिक रूप से आप कर सकते हैं, और ग्रहण काल में मंत्रों की सिद्धि के लिए आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। अच्छा, व्रत करते हैं तो क्या हम फलाहार इत्यादि कर सकते हैं सूतक काल में? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका व्रत है पूर्णिमा का, तो सूतक काल में आप फलाहार कर सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। तो फलाहार आप कर सकते हैं सूतक काल में। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, ग्रहण काल जब प्रारंभ होता है, मतलब जितने समय तक ग्रहण रहेगा उस समय में आपको फलाहार नहीं करना है, ठीक है। मंत्र जप करना है। वो जो समय होगा ग्रहण काल का, उसे साधना के लिए प्रयोग कीजिए। जितना हो सके मंत्रों का जप कीजिए। मंत्र जप ग्रहण काल में कैसे करें और कब से कब तक करें, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको शुद्धिकरण करना है सबसे पहले अपने घर का। इसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको दान करना है, क्योंकि ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके सबसे पहले दान किया जाता है। फिर अपने घर के मंदिर का शुद्धिकरण कर लीजिए गंगा जल छिड़क कर, और इसके बाद मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी विधि विधान से धूप दीप जलाकर पूजा कर लीजिए। आज चंद्रमा को अर्घ्य सभी को देना है। आपका व्रत है तो भी, व्रत नहीं है तो भी आपको चंद्रोदय होने के बाद, जब ग्रहण समाप्त होगा, स्नान करके और चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ्य दीजिएगा। अगर आपके पास दूध नहीं है तो ऐसे में आप गंगा जल से भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, धूप दीप दिखाकर पूजा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य सभी को देना है, ठीक है। और घर में तुलसी विराजित है, तुलसी में दीपदान कीजिए, घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कीजिए। इसके बाद आपको अपने घर की रसोई की सफाई करके घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना है। ग्रहण से पहले का जो बचा हुआ भोजन है वो आप घर से बाहर किसी भी जीव जंतु को दे सकते हैं। अच्छा, सूतक प्रारंभ होने से पहले एक और कार्य कर लीजिएगा। थोड़ी सी तुलसी के पत्ते या फिर कुशा हो तो कुशा ले लीजिए, और जितनी भी खाने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि अभी होली है तो हर घर में गुजिया बनी हुई है, तमाम तरह की चीजें बनी हुई रहती हैं, तो उसमें आपको तुलसी के पत्ते या फिर कुशा डालना है। थोड़े से तुलसी के पत्ते घर के मंदिर में रख दीजिए, थोड़े से रसोई में रख दीजिए, किसी पात्र में करके रख सकते हैं, कमरे में भी रख सकते हैं। जो आपके कमरे हैं, जितने भी कमरे हैं, सब में थोड़े थोड़े तुलसी के पत्ते या फिर कुशा जरूर रखिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने पास 3 चीजें जरूर रखिए, एक नारियल पानी वाला, और थोड़े से तुलसी के पत्ते, और एक साबुत हल्दी। साबुत हल्दी ना हो तो आप चाहें तो पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी का लेप अपनी नाभि के आसपास कर लीजिए, जिससे कि आपकी संतान सुरक्षित रहे। ग्रहण समाप्त होने के बाद ये जो तुलसी के पत्ते हैं या कुशा है, चाहे आपने भोजन में डाला है या अपने पास रखा हुआ है, कमरों में रखा हुआ है, तो ये जितने भी तुलसी के पत्ते या फिर कुशा हैं, इन सबको विसर्जित कर देंगे।
चाहे फिर आप जल प्रवाह कर सकते हैं या घर के आसपास कोई भी पौधा हो, वृक्ष हो तो वहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।